33 केवी लाइन गिरने से युवक गंभीर, नागरिकों का गुस्सा भड़का, 3 दिन की अल्टीमेटम नोटिस। जलगांव मेहरून क्षेत्र में कुछ दिनों पहले 11 केवी लाइन गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। यह हादसा अभी ताजा ही था कि 8 दिसंबर की रात अक्सा नगर स्थित अशोक किराना दुकान के पास 33 केवी हाई टेंशन लाइन अचानक टूटकर जमीन पर गिर गई। इसी दौरान सड़क से गुजर रहे 18 वर्षीय उमेर शेख सलीम इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे के समय 1 साल का बच्चा और उसके पिता भी दूसरी बाइक पर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। हालांकि वे बाल बाल बच गए और बड़ी अनहोनी टल गई। बढ़ते हादसों से जन आक्रोश। लगातार हो रहे करंट हादसों से क्षेत्र के नागरिकों में भारी रोष है। 5 दिसंबर की घटना के बाद अब फिर बिजली विभाग की लापरवाही उजागर होने से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। महावितरण कार्यालय में घेराव। अक्सा नगर, तामबापुर और सालार नगर के युवाओं ने महावितरण के कार्यकारी अभियंता डी.एन. साली का घेराव कर तीव्र विरोध जताया। उन्होंने तुरंत सुरक्षा उपाय लागू करने, दोषियों पर कार्रवाई और घायल युवक के इलाज का पूरा खर्च उठाने की मांग रखी। एकता संगठन की मुख्य मांगे: ठेकेदार पर तत्काल एफआईआर, सुपरविजन करने वाले विद्युत निरीक्षक पर कार्रवाई, घायल युवक को आर्थिक सहायता और इलाज का पूरा खर्च, हाई टेंशन लाइनों की सुरक्षित मरम्मत व निगरानी। 3 दिन का अल्टीमेटम। 5 और 9 दिसंबर को दिए गए लिखित निवेदन में नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों के भीतर सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए गए और आगे कोई जनहानि हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता की होगी। शिष्टमंडल में शामिल कि 33 केवी की जो वायर टूटी, इस संदर्भ में मेहरून के नागरिक और हम यहाँ पर आए थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साड़ी साहब से हमारा डिस्कस चल रहा था, उनसे एक मीटिंग थी। वो मीटिंग में जो वहाँ पर काम किया हुआ ठेकेदार, उसको कोई अधिकारी ने बुलाया या वो किस तरह आया ये तो हमको पता नहीं, लेकिन वो मीटिंग में मौजूद था और बीच में वो इंटरप्ट कर रहा था, जिसका हमने आक्रोश जता के उसको वहाँ से भगाए और साहब और अधिकारियों से भी ये पूछे कि भाई अब मीटिंग हम तुम्हारे साथ में करने आए थे, ठेकेदार का इसमें क्या संबंध। उन्होंने उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की हमने मांग की भी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात कि उनका बोलना था कि भाई डमी लाइन थी या जो भी थी, अगर वो डमी लाइन थी या जैसे भी थी तो बच्चे का उसमें हानि नहीं होती थी। आज सहारा हॉस्पिटल में जो बच्चा एडमिट है, अल्लाह का शुक्र है कि उससे ज़्यादा कुछ बड़ी घटना से हम बाकी वो बच गया है, मगर जो भी हुआ ये एकदम निंदनीय है और ख़राब चीज़ है। हम अपील करने आए हैं कि वार्ड हमारे मेहरून परिसर की जितनी भी वायरें कमज़ोर है वो सारी चीज़ें इंस्पेक्शन करके वो क्लियर किए जाए। बहुत मेन प्रायोरिटी के ऊपर एकता हॉल की जो लाइन, एकता हॉल के अंदर जो 11 केवी की लाइन गई हुई है उसके बारे में भी डिस्कस हुआ, जो एक जगह पे कट होके उसे ओवरलैप करके जोड़ा गया है, वो वायर के बारे में भी डिस्कस हुआ। और जो 11 केवी की लाइन पूरे मोहल्ले में गई हुई है, 11 केवी की वायर के नीचे जो गार्डिंग होती है वो गार्डिंग पूरे एरिया में कहीं भी नहीं है, उस बारे में भी डिस्कस हुआ। और ट्री कटिंग के बारे में भी डिस्कस हुआ। ये सारी चीज़ों का आश्वासन उन्होंने दिया है कि 2 दिन में 3 दिन में ये सारे काम हो जाएंगे। वैसे ही तामापुर के बारे में भी डिस्कस हुआ। तामापुर के हमारे दोस्त मतिन पटेल भी साथ थे, वहाँ के बारे में भी डिस्कस हुआ। उस्मानिया पार्क, सालार नगर की टीम भी यहाँ पे ऑलरेडी आई हुई थी। ये सारी घटनाएं देख के जलगांव शहर में जहाँ भी एमएससीबी के ताल्लुक से ये जितनी वायरें नीचे है, ये लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत है और लोग अपनी अपनी कंप्लेनें, अपनी अपनी शिकायतें लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। महावितरण से सिर्फ एक ही विनती है कि किसी हानि का, किसी एक्सीडेंट का इंतजार ना करते हुए जलगांव शहर में जहाँ भी वायरें नीचे है या उनकी अलगर्जी पने से जो कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं वो उन कामों को पूरा करें।